दोस्तों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। किसी तरल में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए व्यंजक। ठीक, मतलब ये वेरी वेरी एमपी है। 2020 में भी आया है, 2015 में भी आया और 2021 में भी आया है। 22 में नहीं आया था। ये एमपी है। ठीक, इसके लिए हम लोग व्यंजक कौन सा सिद्ध करेंगे, ये वाला व्यंजक हम लोग को सिद्ध करेंगे। ठीक, अर्थात क्या करेंगे हम लोग, सिद्ध क्या करेंगे, v। ठीक, v इज इक्वल टू, ठीक, v इज इक्वल टू क्या करेंगे, ऋण ऋण ई अपान रो। ठीक, ई अपान रो हमें सिद्ध करना है, यही हमारे पास सिद्ध करना है, यही तरल 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 के अनुदैर्ध्य तरंगों के चाल के लिए व्यंजक। ठीक, तो हम लोग क्या समझ लेते हैं इसका, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग चित्र कैसे बनाएंगे हमारे लिए, तरल में तरल बोल रहा है तो हमारा चित्र कैसे बनेगा, तरल की ओर बनेगा। ठीक, ये हमारे पास एक्स अक्ष रहेगा, मतलब ये हमारे पास वाई अक्ष रहेगा और ये एक्स अक्ष रहेगा। ठीक, तो इसी दिशा में क्या होगा, तरल बहेगा। ठीक, इसी दिशा में क्या है, तरल बहेगा। ठीक, मान लो तरल एक मोटे बेलनाकार के रूप में है। ठीक, मान लो तरल क्या है, एक मोटे बेलनाकार के रूप में है। ठीक, तो यहाँ से ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक, इस तरफ से बना देंगे और ये हमारे पास एक्स का एक पहला वाला, इसके बाद ये वाला दूसरा वाला है। ठीक, अब यहाँ से इतना मोटा का मोटे मोटे के इतना मोटा का वो पानी इसके अंदर से जा रहा है, तरल तरल पदार्थ मतलब पानी बोल सकते हैं। ठीक, फिर यहाँ से हम लोग यहाँ से यहाँ तक क्या है, पी है। ठीक, यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू है, फिर यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आर और यहाँ पर एस है। ठीक, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, पी डेस है और यहाँ पर क्यू डेस है। ठीक, फिर उसी प्रकार कहाँ है, यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आर डेस है, यहाँ पर क्या है, एच डेस है। ठीक, डेस 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 क्या है, अरे डेस डेस डेस। इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या है, मतलब इसका पूरे का आयतन क्षेत्रफल क्या है, ए है। ठीक, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए है। ठीक, अब उसके बाद देखेंगे। ठीक, यहाँ से ये हमारे पास मूल बिंदु है, मतलब ये ओ है। ठीक, ओ से, ठीक, अब यहाँ से Q तक की दूरी, ठीक, Q तक की दूरी x है। ठीक, Q तक की दूरी x है। उसी प्रकार यहाँ से, यहीं से मूल बिंदु से S तक की दूरी x प्लस डी एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक का दूरी, ठीक, यहाँ तक से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, d प्लस एक्स प्लस डी एक्स है। ठीक, उसी प्रकार क्या लेंगे, यहाँ से Q से, अब यहाँ से Q से लेंगे तो Q से Q डैश तक की दूरी यहाँ तक। ठीक, मतलब Q डैश से Q डैश, ठीक, Q से Q डैश तक की दूरी, ठीक, Q से Q डैश तक की दूरी क्या है, y है। ठीक, फिर उसी प्रकार S से S डैश तक की दूरी क्या है हमारे पास, y प्लस डी वाई है। ठीक, इसी प्रकार से बना है। ठीक, मतलब ये इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद मतलब समझ गए। ठीक, यहाँ से ये हमारे पास ये है और इसका ये प्रतिबिंब, मान लो ये प्रतिबिंब है, पी डेस क्यू डेस, ठीक, आर डेस और यहाँ पर क्यू डेस, इसका पीछे की ओर बनेगा, इसका भी पीछे की ओर बनेगा। ठीक, तो इसका पीछे की ओर ये हम लोग बता दिए। ठीक, पी डेस क्यू डेस आर डेस एच डेस। ठीक, इस प्रकार से हमारे पास है। ठीक, अब ये जो हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ठीक, अब उसके बाद इसका हम लोग देखते हैं वर्णन देखते हैं। ठीक, तो वर्णन देखते हैं इस तरफ से ऐसे। ठीक, यहाँ पर देखते हैं। ठीक, किसी मतलब तरल किसी पदार्थ की वह अवस्था है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रभावित हो सकता है। ठीक, मतलब तरल किसी स्थान का वह स्थान है, जैसे कि बर्फ है। ठीक, मतलब वो हिमालय से पानी, ठीक, पानी है वो हिमालय से कहाँ पर आता है, सागर में, मतलब हिमालय से सागर में बहता हुआ आता है ना, तो अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहता है, प्रवाहित होता है। जब किसी तरल में समतल प्रगामी अनुदैर्ध्य तरंग संचारित होती है तो तरंग संचरण की दिशा में तरल के कण अपनी माध्य स्थिति में दोनों ओर कंपन करने लगते हैं। इस कणों में कलाएं लगातार बदलती रहते हैं तथा कणों के बीच की दूरियां इस प्रकार परिवर्तित होती है कि कुछ स्थानों पर कण पास पास तथा कुछ स्थानों पर क्या आता है, दूर दूर होता है। ठीक, मतलब इसमें मतलब ये बोल रहा है अनुदैर्ध्य तरंग किसे बोला जाता है, जो तरंग के समांतर, ठीक, मतलब इसके समांतर क्या होता है, अपना कंपन न करता है। ठीक, कंपन न करता है वो कहलाता है अनुदैर्ध्य तरंग। और अनुप्रस्थ क्या कहलाता है, ये लंबवत कंपन न करेगा वो कहलाता है अनुप्रस्थ कहलाता है। ठीक, तो ये हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंग है, अर्थात पानी की दिशा में क्या कर रहा है, कंपन न कर रहा है। ठीक, जैसे कि पानी यहाँ से यहाँ तक बह रहा है तो उसी प्रकार वो भी यहीं से यहीं तक क्या कर रहा है, कंपन न कर रहा है। ठीक, ये बोल रहा है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं चित्र।
ठीक, इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर चित्र बनाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक दूर दूर स्थित होते हैं अर्थात संपीड़न तथा विरलन। ठीक, संपीड़न तथा विरलन बनते तथा बिगड़ते रहते हैं। ठीक, मतलब इसमें क्या बोल रहा है, संपीड़न ठीक कभी कभी दूर दूर होता है, कभी कभी पास पास हो जाता है। जैसे कि तरंग है तो यहाँ पर तरंग कभी कभी दूर दूर, कभी कभी पास 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 पास, इतना पास 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 होता है कि उसमें विरलन होता है। फिर कभी कभी दूर 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 ऐसे होता है, फिर पास 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 पास, फिर दूर 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 ऐसा होता है। ठीक, यहाँ पर संपीड़न हो रहा है, फिर विरलन होना है, फिर संपीड़न हो रहा है, फिर विरलन हो रहा है, अर्थात संपीड़न विरलन विरलन करते हुए पूरा दूर दूर, कभी पास 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 होता है। ठीक, इस कारण संपीड़न और विरलन क्या होता है, बिगड़ते रहता है। ठीक, अब उसके बाद अर्थात तरंग के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दाने पर दाब का मान अधिकतम होता है, अर्थात इन तरंगों का दाब तरंग कहते हैं। ठीक, दाब तरंग कहते हैं। इसी प्रकार आप लोग यह चित्र बना लेना है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी y, यहाँ से यहाँ तक की दूरी dx प्लस dx, यहाँ से यहाँ तक की दूरी dy प्लस dy होता है। ठीक, इस प्रकार से अब उसके बाद इसका चित्र का हम लोग वर्णन करते हैं। तो माना कि चित्र में कोई तरल का बेलनाकार स्तंभ है। ठीक, मतलब इसमें बेलनाकार क्या है, विस्तंभ है। ठीक, ये हमारे पास बेलनाकार, यहाँ से यहाँ तक पूरा बेलनाकार स्तंभ दिख रहा है। ठीक, जिसमें x अक्ष के अनुदिश कोई तरल प्रभावित हो रही है। ठीक, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल a है। ठीक, इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है, a है। ठीक, a है। माना कि तरल स्तंभ की लंबाई के लंबवत दो तल पी क्यू तथा आर एस है। ठीक, पी क्यू तथा आर एस है, जिनकी मूल बिंदु से दूरी x तथा x प्लस डी एक्स है। ठीक, x तथा पी x प्लस डी एक्स है। ठीक, इस प्रकार से है। तब ठीक, जब क्या बोला जाता है, तथा ठीक अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होती है। ठीक, संचरित होती है। ठीक, तो तब पी क्यू के कण y दूरी विस्थापित होकर p डैश q डैश पर पहुंच जाती है। अतः ठीक, आर एस के कण y प्लस डी वाई दूरी विस्थापित होकर r डैश h डैश पर पहुंच जाते हैं। अतः दूरी के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर, ठीक मतलब विस्थापन की परिवर्तन की दर क्या आ जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स। ठीक, मतलब क्या आता है, p और q डैश विस्थापित हो जाता है, p डैश में हो जाता है। ठीक, p डैश में हो जाता है और q डैश में हो जाता है। ठीक, q डैश में उसी प्रकार r डैश में हो जाता है और s डैश में विस्थापित हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, dy अपन dx हो जाता है। ठीक, चित्र से स्पष्ट है कि अल्पांश q डैश, ठीक मतलब qs की प्रारंभिक लंबाई क्या है। ठीक, qs की प्रारंभिक लंबाई, ठीक मतलब हमें किसका देखना है, यहाँ पर देखिए। ठीक, मैं आपको चित्र से समझाता हूँ। ठीक, qs की प्रारंभिक लंबाई, ठीक हमारे पास q और s इन दोनों की हमें प्रारंभिक लंबाई बनाना है। ठीक, इतना हमें लंबाई चाहिए। ठीक, तो ये पूरे से लेकर यहाँ तक की दूरी है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मतलब ऐसा है। ठीक, ये o है। ठीक, यहाँ पर s है। ठीक, और बीच में क्या है, हमारे पास q है। ठीक, इतना लंबाई चाहिए। तो हम लोग इसमें से पूरे में क्या करेंगे, ठीक इतना लंबाई है। ठीक, ओ क्यू और एस। ठीक, तो हमें इतना लंबाई चाहिए, तो इतने पूरे में क्या करेंगे, पूरे में हम लोग इस आधा को घटाएंगे तो क्या जाएगा, हमें इतना प्राप्त हो जाएगा, अर्थात ओ और क्यू। ठीक, जैसे कि इस पूरे का लंबाई क्या है, हमारे पास 10 है। ठीक, और इस लंबाई का मान हमें पता नहीं है, इस लंबाई का मान हमें क्या है, 5 है। ठीक, इस लंबाई का 5 है और इस पूरे का लंबाई क्या है, 10 है। ठीक, तो हम किसमें मतलब इस लंबाई का मान चाहिए, तो हम लोग 10 माइनस 5 घटा सकते हैं, तो हमें 5 प्राप्त होगा, मतलब इसका मान 5 आएगा। उसी प्रकार ऐसे किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ओ एस माइनस ओ क्यू। ठीक, तो x प्लस डी एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर डी एक्स हमारे पास बचेगा। अतः अल्पांश क्यू एस का आयतन, ठीक अल्पांश क्यू एस का, ठीक क्यू एस का आयतन क्या जाएगा, क्षेत्रफल गुणित लंबाई, अर्थात ए डी एक्स हो जाएगा। ठीक, ए डी एक्स हो जाएगा, क्षेत्रफल ए, लंबाई क्या आ जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर डी एक्स हम लोग लंबाई निकाल चुके हैं। तो ठीक, अब उसके बाद क्या आता है, इसी प्रकार का आता है अल्पांश क्यू एस की अंतिम लंबाई। ठीक, मतलब अल्पांश क्यू एस की अंतिम लंबाई, अर्थात क्यू डैश एस डैश की लंबाई। ठीक, मतलब हमें क्या करना है, क्यू डैश और एस डैश की लंबाई निकालना है। ठीक, यहाँ पर देखिए हमारे पास ये, ठीक ये क्यू डैश है हमारे पास और ये क्या है, एस डैश है। इन दोनों की लंबाई निकालना है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इन दोनों की लंबाई निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर O है और यहाँ पर क्या है, एस डैश है, बीच में क्या है, क्यू डैश है और बीच में क्या है, एस है और यहाँ पर क्या है,
क्यू है, ठीक क्यू है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे में हम लोग इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक। इस पूरे में हम लोग किसको, इस दोनों को घटा देंगे, ठीक। तो मतलब हमें क्या मिल जाएगा, ठीक, ये बीच वाला पद मिल जाएगा। इस पूरे में हम लोग इस वाले पद को घटाएंगे तो ये इतना हमें प्राप्त मिल जाएगा, अर्थात ओ और एच डेस माइनस क्या आ जाएगा, ओ क्यू डेस हम लोग घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक, क्यू डेस और एच डेस हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। इस पूरे में हम लोग इन दोनों को बस, ठीक, घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त है, ये प्राप्त हो जाएगा, बीच वाला पद प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इस पूरे में इन दोनों को घटाएंगे तो, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से देखिए, ओ एच डेस माइनस क्या है, ओ और यहाँ पर क्यू डेस है, ठीक, क्यू डेस है, ठीक, क्यू डेस है, ठीक। तो ओ एच डेस, ठीक, ओ एच डेस मतलब क्या है, पूरे का लंबाई बोल रहा है, ठीक। ओ एच डेस का मतलब इस पूरे का, ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी क्या है, एक्स प्लस डी एक्स है, फिर प्लस में क्या है, वाई प्लस डी वाई है, ठीक। दोनों की यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई है, ठीक। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स आ जाएगा प्लस वाई प्लस डी वाई आ जाएगा, ठीक। वो उसके बाद माइनस, ठीक, माइनस क्या है इन, अब उसके बाद नीचे वाला पद का यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, एक्स और प्लस वाई है, ठीक। इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी वाई है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है, दोनों को मिलाएंगे तो हमें इतना तक मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर एक्स प्लस डी एक्स प्लस वाई प्लस डी वाई, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, अंदर माइनस गुणा होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये से माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, तो यहाँ पर डी एक्स प्लस डी वाई हमारे पास बचेगा, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं अल्पांश क्यू एस का अंतिम आयतन, ठीक। अब उसके बाद क्यू एस का अंतिम आयतन देखते हैं। प्रारंभिक आयतन क्या देखे थे, ए डी एक्स देखे थे। अब अंतिम आयतन देखते हैं, अंतिम आयतन, ठीक, ए डी एक्स प्लस डी वाई देखे हैं, ठीक। हम लोग सबसे पहले अंतिम बिंदु निकालें, फिर उसके बाद अंतिम बिंदु, ठीक, प्रारंभिक बिंदु निकाले, फिर अंतिम बिंदु लगा लें, ठीक। उसी प्रकार अंतिम प्रारंभिक आयतन निकाले, फिर अंतिम आयतन ये देखो लिखा रहा है किसका, क्यू एस का। तो अंतिम आयतन क्या होगा, ए डी एक्स प्लस डी वाई होगा, ठीक। अब उसके बाद क्या आता है, हमारे पास एक सूत्र आता है आयतन में परिवर्तन, डेल वी, ठीक, डेल वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होता है, ठीक। आयतन में परिवर्तन डेल किसको दिखा रहा है, परिवर्तन को बता रहा है, ठीक, डेल। तो यहाँ पर V2 माइनस V1 अर्थात अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, ठीक। कभी भी आएगा अंतिम और प्रारंभिक, तो अंतिम को पहले करेंगे फिर प्रारंभिक को बाद में करेंगे। तो हमारे पास अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, तो अंतिम आयतन क्या है हमारे पास, ए डी एक्स प्लस डी वाई है, ठीक, ए डी एक्स प्लस डी वाई है। और प्रारंभिक आयतन हमारे पास क्या है, डी एक्स है, ठीक। प्रारंभिक आयतन हमारे पास क्या है, ए डी एक्स है, ठीक। यहाँ पर देखिए, ठीक, हमारे पास निकाले थे अल्पांश क्यू डेस का आयतन, प्रारंभिक आयतन क्या है, ए डी एक्स है, ठीक। तो यहाँ पर मान रखेंगे, ठीक, ए डी एक्स है, ठीक। तो इसको अंदर को करेंगे तो ए डी एक्स प्लस ए डी वाई माइनस ए डी एक्स हो जाएगा, एक अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए डी एक्स से ए डी एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पर ए डी वाई बच जाएगा, ठीक। अब उसके बाद क्या था, आयतन विकृति का क्या फार्मूला था, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। आयतन में परिवर्तन हमारे पास क्या है, ये हमें प्राप्त हुआ है, और प्रारंभिक आयतन हम लोग क्या पढ़ाए थे, ए डी एक्स पढ़ाए थे, ठीक। ए डी एक्स यहाँ पर मान डाले थे, तो ठीक, तो उसको मान रख देता हूँ, ए डी वाई बटे ए डी एक्स, ए से ए कट जाएगा तो ए डी वाई अपन डी एक्स बचेगा, ठीक। अब उसके बाद यदि तरल का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ई है, ठीक, मतलब यदि तरल का प्रत्यास्थता गुणांक ई है, तब ई इज इक्वल टू ठीक, ई का मान क्या था, सूत्र क्या था, अभिलंब प्रतिबल बटे विकृति आयतन, ठीक। आयतन विकृति बोल सकते हैं, विकृति आयतन बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर ई इज इक्वल टू दाब में कमी बटे आयतन में विकृति, तो ई इज इक्वल टू क्या देगा फार्मूला, इसको याद रख लेना, पी अपान डी वाई अपान डी एक्स होता है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब ये वाला ऊपर जाएगा, ठीक, ऊपर में जाएगा, ठीक, ये सूत्र देखिए नहीं दिख रहा था, ई इज इक्वल टू माइनस पी अपन डी वाई अपन डी एक्स। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक, माइनस पी डी एक्स अपन डी वाई हो जाएगा, ठीक, डी वाई हो जाएगा। अब इसको, ठीक, हमें p का मान चाहिए, ठीक, इस p का मान चाहिए तो इस p को इस तरफ पक्षांतर कर देते हैं और इसको इस तरफ ला देते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक, ये ऐसा जाएगा, ठीक, ये क्या जाएगा, बटे में जाएगा, तो ई बटे ई पी हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक। अब डी एक्स हो जाएगा, ठीक।
मतलब ये हमारे पास डी वाई अपन डी एक्स नहीं, ये है ठीक। ये वाला इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर डी एक्स अपन डी वाई हो जाएगा ठीक। अब इसको मुझे ऊपर चाहिए, तो ऊपर चाहेगा तो यहाँ पर इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ ठीक। इज इक्वल टू ऊपर पलटी कर देते हैं, मतलब क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा P बटे ई ठीक। P बटे ई इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। अब ई को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर माइनस पहले से था ठीक, यहाँ पर माइनस पहले से था ठीक। फिर उसके बाद ई को हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, इस तरफ से हमें प्राप्त हो जाएगा P इज इक्वल टू ई ठीक माइनस ई बटे डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा। समीकरण 1 हो जाएगा ठीक। अब यदि दूरी के साथ साथ दाब में परिवर्तन होता है, तो दाब में परिवर्तन होता है तो डी पी अपान डी एक्स, तो अल्पांश क्यू एस के सिरों के बीच दबांतर इज इक्वल टू अंतिम है ये और ये प्रारंभिक, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है, तो डी पी प्लस डी पी माइनस का हो जाएगा पी हो जाएगा। ये अंतिम है, अंतिम को क्या लगता है पी प्लस डी पी, और प्रारंभिक को क्या लगता है पी वाले, तो पी से पी कट जाएगा तो यहाँ पर डी पी बचेगा। अब इस दाब के कारण ठीक, अब इस दाब के कारण क्यू डैश पर लगने वाला बल इज इक्वल टू दाबांतर गुणित अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ठीक। अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल हम लोग क्या लिए, ए लिए हैं ठीक, प्रारंभिक में माने थे ठीक। और दाबांतर हमारे पास क्या है, पी हमें दाबांतर मिला, तो पी ठीक डी पी गुणित ए मिल जाएगा। अब ए ठीक, अब ए को क्या करेंगे, दोनों ऊपर नीचे क्या लगता है ए एक्स का भाग कर देते हैं ठीक। मतलब ऐसे कि डी एक्स अपान डी एक्स का भाग कर दे, इन दोनों को काटेंगे तो हमें ऊपर वाला पद मिलेगा ठीक। इस प्रकार से कर दिया। अब समीकरण 1 से ठीक, समीकरण 1 हमारे पास कहाँ है, ये देखिए ठीक, समीकरण 1 हमारे पास है ठीक। और ये किसका बल एफ का मान है ठीक। तो समीकरण 1 से पी का मान इसमें रख देते हैं ठीक। पी का मान रखेंगे, इस पी का मान हम लोग इस वाले समीकरण में रख देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं इसमें ठीक। तो पी का मान रखें तो ये देखिए ठीक, अल्पांश क्यू एस पर बल डी अपान डी एक्स माइनस ई डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ए डी एक्स हो जाएगा ठीक। अब उसके बाद क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू ये दोनों क्या है ए और डी एक्स क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपान ये अंदर में जाएगा तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। समीकरण 2 दे देंगे ठीक, समीकरण 2 दिए ठीक। अब यदि तरल का घनत्व रो है ठीक, मतलब अब यदि तरल का घनत्व रो है तो अल्पांश क्यू डैश का द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुणित घनत्व, तो एक सूत्र हो जाएगा, उस घनत्व का सूत्र होता है आयतन गुणित घनत्व, द्रव्यमान इज इक्वल टू आयतन गुणित घनत्व हो जाएगा ठीक। तो डी ए डी एक्स आयतन हमें मिला था ठीक, प्रारंभिक आयतन क्या मिला था ए डी एक्स मिला था, और गुणित रो घनत्व को किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं, तो रो लिख दिए ठीक। अब यदि अल्पांश क्यू एस के कणों का त्वरण माइनस डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर है, तो माइनस चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि बल की दिशा विस्थापन की विपरीत है, अतः न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार ठीक, द्वितीय नियम के अनुसार क्या आता है F इज इक्वल टू एम ए होता है ठीक, F इज इक्वल टू एम होता है। तो अल्पांश क्यू एस पर लगने वाला बल इज इक्वल टू अल्पांश का द्रव्यमान ठीक गुणित त्वरण होता है ठीक। द्रव्यमान हमारे पास क्या है, ये देखिए द्रव्यमान, ये हमारे पास है द्रव्यमान ठीक। तो द्रव्यमान को लिख दिए ए डी एक्स रो ठीक, और गुणित त्वरण क्या है हमारे पास, क्या है माइनस डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर ठीक। त्वरण एम ए का मान क्या लिए हैं हम लोग, माइनस में लिए हैं, माइनस डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर हो जाएगा ठीक। अब माइनस को गुणा कर देंगे तो माइनस ए डी एक्स एफ डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर हो जाएगा ठीक। अब समीकरण 2 आपको मैं दिखाता हूँ ठीक। समीकरण 2 आपको क्या होता है, समीकरण इसको 3 दे देंगे ठीक, 3 देंगे, और हमारे पास समीकरण 2 एफ इज इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ था, ये देखिए ठीक। एफ इज इक्वल टू ठीक, एफ इज इक्वल टू हमें क्या था माइनस ई ए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर डी ठीक, और यहाँ पर क्या था डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी एक्स था। समीकरण 2 यहाँ पर भी एफ है और यहाँ पर भी क्या है एफ का मान है, बल का मान है ठीक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एफ का मान है ठीक, ऊपर में भी एफ का मान है और यहाँ पर भी एफ का, दोनों पक्ष राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर बराबर लिए ठीक, यहाँ पर बराबर ले लिए हैं ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बराबर लिए, तो माइनस ई ए डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डी एक्स रो डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर। तो यहाँ पर ए एक्स से ए एक्स कट जाएगा और ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ से माइनस से भी माइनस यहाँ पर कट जाएगा ठीक। यहाँ पर बचेगा ई डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो डी स्क्वायर वाई अपन क्या हो जाएगा डी टी का स्क्वायर हो जाएगा ठीक। अब इसको इस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी टी का स्क्वायर ठीक। इस क्या किए हैं इसको ठीक, मतलब
इसको हम लोग क्या किए, इसको रो को इस तरफ पक्षांतर कर दें, तो यहाँ पर ई अपन रो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर, इसको इस तरह से लिखा गया है। ठीक, अब यहाँ पर समीकरण 4 दिए गए, इसको रो को इस तरफ पक्षांतर किया गया है। ठीक, अब इस समीकरण की तुलना, ठीक मतलब हमारे पास क्या था, हम लोग अवकल समीकरण, आपको पिछले वीडियो में पढ़ा होगा, हम लोग बताए हैं अवकल समीकरण क्या होता है। ठीक, डी स्क्वायर वाई अपन क्या आता है डी, ठीक है, स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू क्या आता है वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपन का आता है डी एक्स का स्क्वायर होता है। सेम इस तरह से दिख रहा है, डी टी एस एन डी होगा, यहाँ पर वी की जगह क्या है ई अपन रो है, और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर अपन डी एक्स है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक, और ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरफ से लिखे हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक दोनों की तुलना किए हैं, तुलना कर दिए हैं, फिर इन दोनों की हम लोग तुलना कर दें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई बटे डेल हो जाएगा। अब ई वी को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू ऋण ई अपान रो हो जाएगा। यही तरंग संचरण के अनुदैर्ध्य तरंग के लिए अभीष्ट व्यंजक है। ठीक, यही यहाँ तक आपको सिद्ध करना है। अब अनुदैर्ध्य तरंग का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक ई के वर्गमूल के समानुपाती होती है, पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा, अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल तरंग घनत्व रो के वर्गमूल के अनुवित क्रमानुपाती होती है। ठीक, इस तरह से इसे न्यूटन का सूत्र भी कहा जाता है, इसे न्यूटन का सूत्र भी कहते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ तक के सिद्ध करना है। धन्यवाद।